जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स डिफेंस अपडेट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको हर वीडियो में डिफेंस से जुड़ी हुई हर घटनाओं के बारे में अपडेट्स दिया जाता है, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर। दोस्तों, इसी अपडेट के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो दोस्तों 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि टाइटल में लिखा है, अमेरिका इंडिया के लिए F-21 फाइटर जेट का निर्माण करने वाला है, वो भी इंडिया में। दोस्तों, ये न्यूज़ इंडिया के लिए बहुत बड़ी मायने रखता है, क्योंकि अभी तक इंडियन एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, लेकिन वहीं पे अमेरिकन कंपनी ये बोल रही है कि मैं इंडिया में आकर इसका निर्माण करना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी लड़ाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इंडियन एयरफोर्स का होता है, उसको लड़ाई का रीढ़ माना जाता है। दोस्तों, आप प्रेजेंट सिचुएशन में देख सकते हैं, जैसे रसिया यूक्रेन का वार या इजराइल हमास का लड़ाई हो या इजराइल ईरान का वार हो, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल निभाया है वो इंडियन एयरफोर्स। जैसे कि ड्रोन का इसमें रोल्स बढ़ा है, वही देखेंगे आप फाइटर जेट्स और मिसाइल, इस सबको ऑपरेट करने वाला, हवा से ऑपरेट करने वाला एयरफोर्स होता है। और दोस्तों, इसी में जब यह न्यूज़ निकल के आ जाए कि कोई विदेशी कंपनी, खास करके अमेरिकन कंपनी इंडिया में आकर फाइटर जेट बनाने वाली है, वो भी 5th जनरेशन के लिए, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है दोस्तों, और बहुत बड़ा अचीवमेंट की बात है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हैं, इंडिया जो फाइटर जेट बना रहा है 5th जनरेशन का, उसका टारगेट है 2030, यानी जो इंडियन के द्वारा मेक इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया फाइटर जेट बन रहा है 5th जनरेशन का, वो 2030 में जाकर इंडियन एयरफोर्स में शामिल होगा। दोस्तों, अभी तक का न्यूज ऐसा ही है। देखेंगे कि इंडिया के द्वारा 4.5th जनरेशन का फाइटर जेट यूज किया जा रहा है, वो भी मेक इन इंडिया नहीं है दोस्तों। इंडिया ने फ्रांस से राफेल नाम का एक फाइटर जेट खरीदा था, जिसको बोला जाता है कि 4.5 जनरेशन यानी 4.5th जनरेशन का फाइटर जेट है, और इंडिया जो बनाएगा 5th जनरेशन का फाइटर जेट, उसको बनने में बहुत टाइम है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे, इसी हम चाइना को रिस्पेक्ट में देखेंगे कि चाइना के पास पूरे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स है। नंबर 1 पे अमेरिका आता है, दूसरे पे रसिया आता है, और तीसरे पे चाइना आता है, और नंबर 4th पे इंडिया आता है। लेकिन चाइना के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, वो भी 4 साल पहले से वो ऑपरेट कर रहा है। और ऐसा न्यूज़ निकल के दोस्तों आ रहा है कि चाइना 2030 तक 6th जनरेशन का फाइटर जेट भी बना लेगा। तो दोस्तों, इस लड़ाई में, इस जंग में इंडिया कहीं पिछड़ ना जाए, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है इंडिया के लिए कि वो अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट जल्द से जल्द ऑपरेट करे। दोस्तों, आप अगर कंपेयर करेंगे इंडिया और चाइना के बीच, तो आप देखेंगे जहां इंडिया 2030 तक 5th जनरेशन की बात कर रहा है, वहीं चाइना 2030 तक 6th जनरेशन फाइटर जेट ऑपरेट करेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। अभी तक आप प्रेजेंट सिचुएशन में, सिनेरियो में देखे होंगे कि इंडिया का जो इक्विपमेंट का मार्केट है, सबसे ज्यादा पहले इंडिया निर्भर था रसिया के ऊपर वेपन्स के मामले में, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया इस रूट को डाइवर्सिटीज कर रहा है। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया अच्छा जैसे फाइटर जेट हो गया, टैंक्स हो गया, ये सब फ्रांस से भी परचेज करता है। यानी इंडिया को जो चीज जहां पे सस्ता और अच्छा मिल रहा है, क्वालिटी का मिल रहा है, वहां से परचेज कर रहा है। और दूसरा तो आप देखेंगे कि अमेरिका से भी इसका नजदीकी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। F-22 का और F-35 का, तीनों का फीचर्स इसमें कंबाइंड फीचर्स होगा, यानी इंडिया के अंदर जो फाइटर जेट्स बनने वाली है वो काफी स्ट्रांग होगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि इंडिया के पास से, जैसे लॉकहीड मार्टिन तो हो गया अमेरिकन कंपनी, तो इंडिया की तरफ से कौन सी कंपनी बनाने वाली थी? इंडिया की तरफ से है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये दोनों मिलकर इंडिया के लिए फाइटर जेट्स बनाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इससे पहले भी न्यूज में आया था कि राफेल, जिसको डसॉल्ट कंपनी बनाती है, फ्रांसीसी कंपनी है, वो भी इंडिया में आके एक अपना ब्रांच खोलना चाहती है, ताकि यहाँ पे वो राफेल का निर्माण कर सके। और ऐसा ही ऑफर रसिया के द्वारा भी इंडिया को दिया गया है कि इंडिया MiG-31 के को इंडिया के अंदर ही निर्माण करे। दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है सच में, तो नया स्लोगन बन के निकलेगा कि मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, यानी इंडिया के अंदर तो बनेगा ही, और इंडिया के अंदर बन के पूरे वर्ल्ड को ये सप्लाई जाएगा। यानी इंडिया फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है फाइटर जेट्स के मामले में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।